थी वो एक ही पल में पूरी हो गई। बाकी बेटा, तुम्हें क्या लगता है एमी के साथ सही हुआ? माना कि उसके गले लगने से उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, पर बाकी याद रहे उस रात उसकी ख्वाहिश के साथ साथ उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई थी, पर तुम अभी जिंदा हो। बाकी तुम इस दुनिया में अपने लिए आए हो, इसलिए समझा रहा हूं, बाकी अपने लिए जीना बहुत जरूरी है। अच्छे से जानता हूं। मैं नहीं मानता, तुम अभी बहुत छोटे हो बाकी। आप खामखा मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। बाकी बेटा, हमें सिर्फ एक जिंदगी मिलती है, इसे दूसरों पर मत गवाओ। अपनी माँ को खुश करने के लिए जीना, यूजिरो हानमा को खुश करने के लिए जीना। तुम्हारी माँ शायद तुम्हारी तारीफ कर दे, यूजिरो खुश होकर ये कह दे कि तुम में हानमा परिवार का खून दौड़ता है, पर इन सब से क्या फर्क पड़ेगा? बाकी अपने आप से पूछ कर देखो, तुम जिंदगी से क्या चाहते हो? मुझे अब भी याद है। क्या क्या याद है? मेरी माँ के बोले हुए आखिरी शब्द। मेरे डैड ने मुझे इतनी जोर से मारा था कि मेरा सर जमीन में धंस गया था, और तब मैंने देखा कि मेरी माँ दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के सामने खड़ी हो गई। सिर्फ यही नहीं, मेरी माँ ने कसकर मुक्का भी मारा था, और पूरे होशो आवाज में उन्होंने यूजिरो से कहा, पहले मेरा सामना करो। आप तो जानते ही हैं यूजिरो हानमा के खिलाफ खड़े होने का क्या मतलब है, और हमें यह भी पता है कि यूजिरो हानमा पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है, और हम सब जानते हैं कि यूजिरो हानमा को चुनौती देने का नतीजा क्या होगा। मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वो मेरे लिए लड़ी थी। उनके वो शब्द आज तक मुझे अच्छी तरह याद है, और उन चंद शब्दों के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हूं। उनके वही शब्दों की वजह से आज मैं जिंदा हूं। उनके आखिरी शब्द याद करके मैं अपना हौसला बढ़ाता हूं, और मेरे अंदर जितना भी जोश है, जितनी भी ताकत है, सिर्फ उन शब्दों की वजह से है। और याद रहे, उन शब्दों की वजह से ही एक दिन तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनोगे बाकी हानमा। आप तो इमोशनल हो गए मिस्टर कुरियागावा। उस रात का पूरा सच जानने के बाद मैं तुमसे नजर नहीं मिला पा रहा। गलत तुम नहीं थे बाकी, गलत मैं था। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए। अब तक ये बातें उसने मन में दबा कर रखी थी, पर आज इन्हें सच बताकर उसने अपना मन हल्का कर लिया। कुरियागावा से बात करते करते उस रात के बारे में बताते वक्त उसे यह एहसास हुआ कि अपने बाप से आगे निकलने का जज्बा, अपने बाप को हराने का जज्बा उसकी माँ की कुर्बानी की वजह से पैदा हुआ था, वरना कोई अपने बाप से बदला क्यों लेगा। तुम भले ही अमेरिका के सबसे ताकतवर इंसान हो, पर तुम एक मुजरिम भी हो मेरे दोस्त, और तुम्हें इस जेल में बहुत छूट मिली हुई है। ये तो कुछ भी नहीं, एक दिन ये पूरा जेल मेरे कब्जे में होगा। बॉडी बनाने के लिए अच्छा खाना और जिम,
पढ़ने के लिए दुनिया भर की किताबें, इन सब के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है? सुना है तुम्हारा बेटा बाकी प्राचीन काल से आए उस जंगली आदमी के खिलाफ लड़ा था। बताओगे नहीं उस लड़ाई में कौन जीता? एक लड़का जो बचपन से ही कमजोर था, धरती के सबसे ताकतवर इंसान से लड़ गया और उसने उस आदमी को मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। तो तुम्हारे हिसाब से वो कमजोर लड़का जीता? जरूरी नहीं हर लड़ाई में हमेशा ताकतवर इंसान ही जीते और कमजोर हारे। जीत सोच पर निर्भर करती है, भावना, कोशिश, लगन। ये शब्द हारने वाला एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करता है। जीतने वाला कभी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। इस फाइट में तो तुम मुझे आसानी से हरा दोगे। इस लड़ाई की शुरुआत में ही जिसकी हाइट नापने पर समुद्री सतह से ज्यादा ऊंची होगी, वो लड़ाई जीत जाएगा। और इस वक्त बिस्किट ओलिवर सी लेवल से 1105.8 मीटर की ऊंचाई पर है और यूजिरो हन्मा 1106.3 मीटर की ऊंचाई पर है। मैं जानता था ये दिन ये जरूर होगा। आप अब पहले से बेहतर लग रहे हैं सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इतनी जी हुजूरी क्यों? चलो अपना चेहरा तो दिखाओ। तुमने अभी अभी ऑफिस संभालना शुरू किया है, शुरुआत में मुश्किलें तो आएंगी ही। जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं कि दिल करता है काम छोड़ दूं। गौर से सुनो। हाँ सर। देखो, हर मर्ज की बस एक ही दवा है। ये बताओ तुम्हें कितने वजन की दवा चाहिए? दवा? समझा नहीं। बहुत भोले हो तुम। मैं पैसों की बात कर रहा हूं। हम सौदा येन में नहीं बल्कि पैसों के वजन में करते हैं। वजन में?